नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स डिस्कस करेंगे जो मुझे काफ़ी टफ लगते हैं, राइट। दीज स्मॉल कैप्स इवन इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव शोन टफनेस, राइट। द रीज़न कुड बी मल्टीपल, राइट। वन कि एक तो बिजनेस मॉडल्स इनका अच्छा हो सकता है, या फिर इनकी मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास हो सकती है, या फिर टेलविंड इतना स्ट्रॉन्ग और इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि अभी तक ये एक तरह से मोमेंटम में दिख रहे हैं, राइट। तो इफ़ यू लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स, इफ यू लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स, आपको काफ़ी ज़्यादा रेड दिखेगा, एक तरह से एक बेरिश ट्रेंड दिखेगा ये दोनों इंडाइसिस में, राइट, विच इज़ कंप्लीटली रिवर्स ऑफ और विच इज़ completely opposite of Nifty 50 as well as mid cap index, right। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सिप्स करते हैं तो नॉर्मली अगर आप देखोगे पिछले एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है मल्टी कैप में गया है और फ्लेक्सी कैप में गया है, राइट। तो एक तरह से इन्वेस्टर्स ने या फिर लोगों ने, रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने पूरी खुली छूट दे दी है फंड मैनेजर्स को काइंड ऑफ टू एलोकेट कैपिटल वेयर दे वांट टू एलोकेट। तो मल्टी कैप में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स जो है गोल्ड सिल्वर में गई है। इफ़ यू लुक एट फ्लेक्सी कैप, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और लॉट ऑफ SIPs हैव गॉन इनटू मिड कैप एंड लार्ज कैप एज वेल, राइट। तो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड विच यू सॉ इन 2024 में स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में भर भर के पैसा आया था, राइट। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स जब करेक्ट होते हैं correct for almost 18 months or more than 18 months, तो मिनिमम 18 months का टाइम लगता है स्मॉल कैप इंडेक्स को एक तरह से टर्न अराउंड करके बॉटम आउट करके ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि what started in September 2024, तो 18 months तो अभी तक हुए नहीं, थोड़ा वक्त है, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 के एंड में आई थिंक दीज टू इंडाइसेस वुड बी एट द टॉप, राइट। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप जो है वो टॉप पे रहेंगे, राइट। तो when an asset class or when an asset cohort is hated, that is when you have to kind of increase your stakes in those asset classes or asset cohorts। ये हर वक्त भूलना नहीं चाहिए लोगों को, right। So I discuss all these things on my channel, so you can take a membership of my channel। I discuss my portfolio, you'll see a lot of asset classes or stocks which I've bought in the worst of the times and they've done fairly well। बहुत सारे काम नहीं किया है but कुछ ने काम भी किया है। So you can go through my portfolio, you can learn from whatever I've documented, right। You can take a subscription for 1 month and if you like it you can continue, if you do not like it you discontinue, right। So coming to the analysis of these कंपनीज, 4 कंपनीज दैट वी डिस्कस, तो ये 2 सेक्टर्स से मैंने लिए हैं। एक तो ऑटो एंसिलरी जिसमें एक मैसिव टेलविंड चल रहा है और दूसरा NBFCs लिया है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि सारे कंपनीज जो है उनका जो 200 DMA से एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ऑटो एंसिलरीज में जब GST के कट्स हुए थे या फिर जो टैक्स रिबेट्स, स्पेशली टैक्स रिबेट्स जो लास्ट टाइम फरवरी में हुए थे, तब से ही थोड़ा थोड़ा एक टेलविंड दिख रहा था। तो अगर आप ऑटो एंसिलरी की कोई भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर आप ऑटो एंसिलरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर इन द मिड्स ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए या एक चीज़ें देखनी चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट टोन क्या है, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऑटो एंसिलरीज में एक तरह से पीक आउट हुए हैं और करेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो या तो फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई द अर्निंग्स आर कैचिंग अप टू द काइंड ऑफ हायर वैल्यूएशंस, या फिर मैनेजमेंट टोन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है कि यार द बेस्ट इज बिहाइंड अस, या फिर यार इतना तेज़ी से हम ग्रो नहीं करेंगे, राइट। तो मैंने ऐसे 2 कंपनीज पिक किए हैं यहाँ पे जहाँ पे मैनेजमेंट टोन या मैनेजमेंट बहुत अभी भी एग्रेसिव है, दैट्स रिफ्लेक्टिंग इन द स्टॉक प्राइस एज वेल। तो ये दोनों कंपनीज के अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखोगे तो करेक्ट नहीं हुए, राइट। तो पहला कंपनी संदर टेक्नोलॉजीज है और दूसरा जो है लुमैक्स ऑटो है, राइट। तो थोड़ा मैं कंपनीज के बारे में ब्रीफली समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि a lot of people who are already invested in this company, the people who have not invested in this company but these companies but invested in other auto ancillary companies, you have to look at the stock prices and the management tone, कितना aggressive है मैनेजमेंट अभी के क्वार्टर्स में, फिलहाल के क्वार्टर्स में, that is what will decide कि आपका स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो संदर टेक्नोलॉजीज बेसिकली एक लॉकिंग सिस्टम, विजन सिस्टम जो होता है कार्स के लिए वो बनाता है, राइट। तो जो फॉर एग्जाम्पल आप रिवर्स लेते हो जब कार, तो एक तरह से आपको जो आपके डैशबोर्ड पे रिवर्स का पूरा दिखता है कि आप पीछे जाके ठोक ना दे किसी को, तो एक तरह से वो विजन सिस्टम बोलते हैं, राइट। और लॉकिंग सिस्टम इज नथिंग बट आपका जो ताला होता है, यू ओपन द कार, यू क्लोज द कार, व्हाटएवर इट इज, तो वो एक तरह से करते हैं। दिस कंपनी एक्वायर्ड संदर क्लेटन, तो इसका वजह से ये डाई का एक तरह से बिजनेस, कास्टिंग, एल्यूमिनियम कास्टिंग का बिजनेस इस कंपनी के पास है, राइट। सो इफ यू लुक एट दी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, फेयरली इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखोगे, इट्स बीन गोइंग अप, रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन एक्सपैंडिंग, राइट। बट
the management tone is very very positive. They are saying that the EBITDA is going to expand to 10.5%. तो यहाँ पे अगर आप operating profit margin देखोगे तो it has gone up from 8% to 10%, and the management is saying that ये 10.5% तक जाएगा, and the management tone is very very positive with regards to margins as well as sales growth, right? So this company exports 12% of its products, right? करीबन 300 crore का capex आ रहा है इस कंपनी में, strong DIY presence है, right? इसका एक बहुत important risk है कि the top 2 clients make up 51% ऑफ इट्स टॉप लाइन, बट इस वक्त में जब एक मैसिव टेलविंड है तब जो रिस्क है उनको एक तरह से बैक सीट ले लेते हैं. अगर आप डेट टू इक्विटी इस कंपनी की और नेक्स्ट कंपनी की लुमैक्स की भी देखोगे काफ़ी हाई है, क्योंकि कंपनी इतना केपेक्स कर रही है तो कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, राइट? तो कैटेगरी स्प्लिट भी 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट मिक्स है इनका ये भी काफ़ी एक तरह से डाइवर्सिफाइड है. तो संदर टेक्नोलॉजी इज वन कंपनी विच यू कैन लुक एट, राइट? द फर्स्ट कंपनी वो संदर, सेकेंड इज लुमैक्स, करीबन 10,300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये कंपनी जो हेडलाइट्स टेल लाइट्स होते हैं ना, इनको एक तरह से एडवांस प्लास्टिक्स बोलते हैं, राइट? दिस फॉर्म्स अराउंड 52% ऑफ द टॉप लाइन. ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल को एक तरह से सप्लाई करती है, 55% ऑफ द टॉप लाइन. ये जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है बजाज, मारुति, एक तरह से जो भी कार्स की कंपनीज है, अशोक लेलैंड जैसे कंपनी है, इट इज़ दोज कंपनीज. 80% मार्केट शेयर है इस कंपनी का. लुक एट द ग्रोथ एंड द सेल्स नंबर्स, राइट? एक तरह से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपैंड ही हो रहा है. रिटर्न ऑन इक्विटी हैज एक्सपैंडेड, राइट? स्टॉक प्राइस 155 पे. तो दिस इज, ये थोड़ी ओवर वैल्यूड है कंपनी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंपनी. संदर में आपको ना वैल्यूएशन काफ़ी सही दिख रहा है, राइट? अर्निंग्स यील्ड जो संदर का है वो करीबन पी जो है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, अर्निंग्स यील्ड इज 6.5. तो अर्निंग्स यील्ड मैं इसलिए देखता हूँ बिकॉज यू हैव टू कंपेयर इट विद द जीसेक बॉन्ड यील्ड्स. तो इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स है दे आर ट्रेडिंग एट 6.6 राइट नाउ. यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टाइपो हुआ है. इफ यू लुक एट द अर्निंग यील्ड फॉर संदर इट इज अराउंड 6.7. तो एक तरह से इफ द यील्ड ऑफ द स्टॉक विच यू आर इन्वेस्टिंग इज more than the GSEC bond yields, then you find value in that stock, right? क्योंकि safest asset class आपको 6.5 दे रहा है, but ये जो थोड़ा risky asset class है वो आपको 6.7 रिटर्न दे रहा है, राइट? तो वो चीज़ आपको लुमैक्स में नहीं दिखेगी. लुमैक्स थोड़ा महंगा है, इसका पी भी 50 है, इसका अर्निंग्स यील्ड 4 है, बट ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इसका ग्रोथ गाइडेंस जो है वो अपग्रेड किया है फ्रॉम 20% टू 25%, राइट? एबिटा सेम रहेगा, बट द ग्रोथ गाइडेंस बाय द मैनेजमेंट हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 20% टू 25%, राइट? इसका स्टॉक प्राइस इसलिए ऊपर जा रहा है, राइट? रेटिंग्स जो है, रेटिंग एजेंसीज ने एक पॉजिटिव टोन दिया है, स्टेबल से पॉजिटिव किया है. ऑर्डर बुक इज 1400 करोड़, केपेक्स इज 200 करोड़, एफआईडीआरस की आप काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग देखेंगे. सो यू आर इन अ मिड्स ऑफ अ बुल ट्रेंड in auto ancillaries, and these two companies are still holding out, right? So this is Lumax and Sandhar Technologies. So these are not stock recommendations. ये level 1 analysis है. You do a level 2 analysis. These are educational videos, and I'm not a SEBI registered analyst, so please go to a SEBI registered analyst for your investment advice, right? Then we'll come to 2 NBFCs, right? तो सबसे पहले मास फाइनेंशियल्स है, 5600 करोड़ का एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन है. तो दिस कंपनी जो MSME स्पेस है, तो ये कंपनी जो है इनका प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखो तो 75% MSME है. तो माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स होते हैं ना, जैसे Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में जो कोई किराने की दुकान चला रहा है या फिर कोई चाय की दुकान चला रहा है, राइट? कोई है ना काम कर रहा है वहाँ पे, तो माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स बोलते हैं उनको, SME लोन्स, MSME लोन्स बोलते हैं. तो वो एक तरह से कंपनी देती है, राइट? SME में बहुत पेन दिखा है पिछले 2-3 क्वार्टर में. SBFC फाइनेंस ने भी काफ़ी कहा है कि पेन दिख रहा है, बट ये कंपनी कह रही है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस. जो चैलेंजिंग टाइम था वो खत्म हो चुका है. टैरिफ का वगैरह इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आया ज़्यादा, और जो भी बुरा वक्त था वो खत्म हुआ है. इससे चीज़ें अच्छी ही होगी, राइट? तो मास फाइनेंशियल्स ने कमेंट्री बहुत अच्छी दी है, और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लगता है, टॉप क्लास मैनेजमेंट लगता है. सो वी कैन बिलीव वॉट एवर दैट मैनेजमेंट सेज, राइट? तो करीबन 75% MSME का एक तरह से पोर्टफोलियो है. थोड़ा रिटेल पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग. तो पर्सनल लोन्स वगैरह देते हैं. पर्सनल लोन्स आर हाई यील्डिंग ओल्ड लोन्स, मतलब आप इंडिविजुअल्स को लोन दे रहे हो तो एक ज़्यादा यील्ड पे 18%, 20%, 23% पे भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को लोन दिया जाता है. तो ये कंपनी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मिक्स को डाइवर्सिफाई करती है, राइट? तो मास फाइनेंशियल्स जैसे मैं सारे NBFCs को एनालाइज करता है, ये 4 पैरामीटर्स मैंने एनालाइज किया है. वन इज द लायबिलिटी प्रोफाइल. सो इफ यू लुक एट द पेरेंटेज, दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज. द नेक्स्ट कंपनी विच इज SG Finserv हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज. APL अपोलो का एक तरह से पेरेंटेज है, बट इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. द नेक्स्ट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो SG Finserv का है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं. तो मैं समझाऊंगा कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं, बट इस कंपनी का मास फाइनेंशियल्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. सारे NBFCs को कॉस्ट ऑफ फंड्स पे बहुत रियायत
मिल रही बिकॉज आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं, तो इस कंपनी का भी लाइबिलिटी प्रोफाइल इंप्रूव ही हुआ है. डेट टू इक्विटी इज 3.39. वाई डेट टू इक्विटी मैटर्स, वाई leverage matters? Because leverage decides your ROE. ROE is the most important metric in NBFC. ROE is nothing but ROA, return on asset multiplied by leverage, right? तो अगर leverage जो है, जो debt to equity है, अगर वो 3.39 से 4.45 तक जाएगा तो आपका ROE है वो भी improve होगा. तो guidance which is given by the management is 15 to 17% ROE करना है, right? तो इस कंपनी का मैनेजमेंट जो है कह रहा है कि यार whatever bad times that we had they are over, और इसके बाद चीज़ें एक तरह से अच्छी होगी. तो लाइबिलिटी प्रोफाइल पे दिस कंपनी इज रियली गुड. कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम, मार्जिनल प्रॉब्लम एसेट क्वालिटी पे दिखा है, राइट? तो जीएनपीए स्टेबल दिखा है, रेंज बाउंड दिखा है, थोड़ा ग्रेजुअल वर्सनिंग दिखा है स्टेज 1, 2, 3 में. मतलब जिन लोगों ने लोन लिया है वो सही वक्त पे लोन नहीं दे रहे, बट मैनेजमेंट ने कहा कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी होता रहता है, तेरा अप्स एंड डाउन्स. तो ये थोड़ा सा माइनर बम्प है, बट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस. जो भी नए लोन्स दिए जाएंगे वो ऐसे लोगों को ही दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं who will kind of give the money back. So banking is all about not about giving loans but recovering the loans as well, right? तो asset quality पे थोड़ा marginal deterioration दिखा है, बहुत important है. For example, out of all the companies or out of all the sectors that we track, banks और NBFCs के con calls और management tone पढ़ना बहुत important है, क्योंकि ना लोन देना बहुत आसान है, पैसा बांटना बहुत आसान है, तो वो रिकवरी कैसे हो रही है, क्या हो रही है, एसेट क्वालिटी पे उसका क्या परिणाम है, वो कहीं ना कहीं मेट्रिक्स यहाँ पे ना नंबर्स यहाँ पे इन मेट्रिक्स में दिखते हैं. तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी मार्जिनली डिटेरियोरेट हुई है, कोई ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं हुई, बट बुरे वक्त में थोड़ा भी डिटेरियोरेट हुआ, तो मुझे लगता है कि ठीक है उतना, राइट? तो वर्स्ट टाइम इज बिहाइंड अस इज व्हाट द मैनेजमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक तरह से ही, राइट? तो ओपेक्स कॉस्ट इंक्रीज हुआ है क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुआ है. रिजेक्शंस, वन कुड रीड ओपेक्स, वन कुड रीड कॉस्ट टू इनकम इन मल्टीपल वेज कि यार ये अच्छी हो सकती है, एग्रेसिव जा रहा है तो ओपेक्स कॉस्ट बढ़ेगा, राइट? अगर डिसबर्समेंट कम हो रहा है तो फिर ओपेक्स कॉस्ट घटेगा, बिकॉज कॉस्ट टू इनकम है, इनकम आपका जो कम हो रहा है, फिक्स्ड इनकम, फिक्स कॉस्ट आपका उतना है. देयर आर मल्टीपल वेज टू रीड ओपेक्स, बट आई थिंक इट्स द सेकेंडरी पैरामीटर. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज एसेट क्वालिटी एंड ग्रोथ, राइट? तो लोन बुक इस कंपनी का ग्रो हुआ है 18% से इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स. पैट ग्रोथ कुछ 18%, तो कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला. इफ द लोन बुक ग्रोथ एंड द पैट ग्रोथ इज इक्वल देन यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑपरेटिंग लेवरेज, बट द मैनेजमेंट इज सेइंग कि वी वांट टू ग्रो एट 20 to 25%. कोई टाइमलाइन नहीं दिया है, FY27 में होगा, FY28 में होगा, बट मैनेजमेंट ने एक लार्जर पिक्चर दिया है कि हमारा अभी तक एम्बिशन है 22 से 25% ग्रो करने का. जो हमारा बुरा वक्त है वो खत्म हुआ है और अच्छे वक्त में हम लोग 22 से 25% तक ग्रो करेंगे. एसेट क्वालिटी के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इफ यू लुक एट द स्टॉक एज वेल, इट्स ट्रेडिंग अबव 200 DMA और return on asset is 2.9 of this company and price to book is just 2. तो थोड़ा सस्ता हुआ है ये कंपनी, राइट? तो Mass Financials is a good company. It has a very good management and it is coming out of the worst of the time. The next company or the last company is SG Finserv. बहुत छोटी कंपनी है, 3 साल पुरानी कंपनी है. मैं सिर्फ एक नैरेटिव दूंगा अपना, you interpret it the way you want to interpret it, right? तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं. तो क्या होता है, ये कंपनी जो है ये सप्लाई चेन्स फाइनेंसिंग में है, राइट? तो ये जो बड़े कंपनीज होते हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मैरिको तो नहीं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मैरिको भी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मैरिको, कजरिया, इन सब के ना बिल्डिंग मटेरियल स्पेस, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में बहुत कंपनी, हिंडवेयर, राइट? ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रेडिंगटन जैसे जो मोबाइल फोन्स बेचते हैं, रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं, राइट? तो इन कंपनी का खुद का एक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनके डीलर्स होते हैं, और उनको ऑब्वियसली इन्वेंट्री चाहिए, राइट? और इन्वेंट्री के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो ये कंपनी जो है एसजी फिनसर्व, वो वाया टाटा स्टील या वाया टाटा मोटर्स या वाया महिंद्रा एंड महिंद्रा जाती है, एंड ये वर्किंग कैपिटल लोन्स देती है डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उन कंपनीज के डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए को वर्किंग कैपिटल लोन देती है, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिडिलमैन जो है, या फिर ये लोग एंकर्स बोलते हैं, ये बड़ी कंपनी जो है एक तरह से इनके साथ मिलकर ये एक तरह से लोन देते हैं, ताकि बहुत सही तरीके से इनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या इन्वेंट्री का स्टेटस है, क्या इकोनॉमी का स्टेटस है, क्या ये कंपनीज के मैनेजमेंट देख रहे हैं आगे, कितनी इन्वेंट्री देनी चाहिए, कितनी इन्वेंट्री नहीं देनी चाहिए. दैट्स व्हाई यू लुक एट द एसेट क्वालिटी, जीएनपीए एकदम नील रहता है, बिकॉज यू हैव ऑल दीज बिगर कंपनीज हु आर काइंड ऑफ मीडिएटर्स ओवर ईयर. तो वो लोग थोड़ा यील्ड पे आपको रिडक्शन देंगे. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ये कंपनी टाटा मोटर्स के साथ एक तरह से टाई अप किया, तो टाटा मोटर्स ने कहा कि द यील्ड दैट यू विल गिव टू माई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर विल नॉट बी हायर, इट विल बी लोअर. तो कहीं ना कहीं
बार्गेनिंग पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट एक बिजनेस मॉडल फ्रॉम एन एसेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी स्ट्रांग है। ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एमएसएमईज, रिटेलर्स, डीलर्स, 6 to 7 करोड़ है इंडिया में, मतलब बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, और इतने कोई स्ट्रांग कॉम्पिटिटर्स नहीं है। टाटा कैपिटल वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स है हर एक कंपनी के, बट कोई इतना अग्रेसिवली करता नहीं जितना एसजी फिनसर्व करता है, राइट। तो काफ़ी स्ट्रांग एक तरह से टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है, दे वांट टू इंक्रीज द लोन बुक टू 6,000 करोड़ इन 2027, विच इज़ अराउंड 2,900 करोड़। तो ये सारी चीज़ें जो है इस कंपनी की अच्छी चीज़ है, द प्रोज ऑफ दिस कंपनी। नाउ लेट्स कम टू द कॉन, राइट। तो वेरी रिसेंटली द टॉप मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी रिजाइंड ऑन द सेम डे। तो सीईओ, सीएफओ, ग्रुप सीएसओ जो भी है, सब लोगों ने एक दिन में ही पेपर डाल दिया। जब उनको मैनेजमेंट कॉल में पूछा गया या कॉन कॉल में पूछा गया कि ये कोइंसिडेंस है या पूरा प्लान किया था, तो उन्होंने कहा कि ये कोइंसिडेंस है। तो कोइंसिडेंस तो नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों ने सब कुछ एक साथ में ही पेपर डाल दिया, राइट। तो द न्यू सीईओ ऑफ दिस कंपनी इज फ्रॉम द एपीएल अपोलो ग्रुप, द प्रमोटर ऑफ दैट ग्रुप, उनके कोई भाई है हु इज द न्यू सीईओ ऑफ दिस कंपनी। तो पूरा एक मैनेजमेंट का रिवैम्प हुआ है, दिस इज वन थिंग, राइट। तो ग्रुप कंपनी ऑफ एपीएल अपोलो 87% सिक्योर्ड बुक है, क्योंकि मैंने जैसे बात की कि इन्वेंट्री बेस्ड लेंडिंग है, राइट। पैड गाइडेंस जो दिया था इन लोगों ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में 150 करोड़ का FY26 के लिए, तो 125 करोड़ एक तरह से रिड्यूस हुआ। तो ये बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन द नंबर्स एज वेल, राइट। बट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी इज गुड, दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट, द आउटगोइंग मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस क्वार्टर में जब नए मैनेजमेंट का कॉन कॉल होगा, दैट इज वेयर यू हैव टू फॉलो दिस कंपनी वेरी क्लियरली, राइट। तो दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 10% Q-on-Q पैड ग्रोथ, राइट। तो लोन बुक में Q-on-Q ग्रोथ है, छोटी कंपनी है, जस्ट नाउ दे हैव काइंड ऑफ started announcing their results and everything. तो 10% का Q-on-Q PAT growth देंगे, but the kind of growth that they have seen recently is around 15% Q-on-Q on loan book growth. तो मैनेजमेंट ने अभी तक ठीक ठाक काम किया, इतना कुछ ज़्यादा दिखा नहीं है स्टॉक प्राइस में, but it is trading about 200 DMA. If you want to invest in a company like this, which could become huge tomorrow, which could or could not become huge tomorrow, right, you have to look at things like a huge opportunity, competitors, कौन ये क्रैक कर सकता है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक एट, राइट। तो इतना कुछ पास्ट में कुछ है नहीं इसके ऊपर बात करने के लिए, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन काइंड ऑफ मैक्रो इंडिकेटर्स विच यू कैन लुक एट एंड डिसाइड वेदर यू वांट टू एलोकेट कैपिटल इन सच कंपनीज। यू हैव टू स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल एंड देन इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बट इट लुक्स लाइक अ डिसेंट कंपनी, स्पेशली इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो दिस इज अबाउट फिनसर्व। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी a simple like. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.